नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्मार्ट पीसीएस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा जो 1946 में बना था, जिसका निर्णय कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ था। तो हम लोग देखते हैं, और यह आधुनिक भारत और इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है और क्वेश्चन इससे 100% रहते ही हैं। तो इसे अच्छे से देखिए और समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो संविधान सभा सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन 1895 में स्वराज विधेयक जो तिलक के निर्देश में तैयार किया गया था उसमें देखने को मिलता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं दूसरी बात, 20वीं सदी में सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने संविधान सभा पर विचार किए थे। 20वीं सदी में कौन किया था सर्वप्रथम? महात्मा गांधी किए थे। ठीक है। उसके बाद 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा का निर्माण की मांग प्रस्तुत किया था। कहाँ किया था? 1924 में मोतीलाल नेहरू ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत किए थे। और औपचारिक रूप से देखते हैं तो एम.एन. रॉय इसकी मांग किए थे, और मूर्त रूप देने का कार्य किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखते हैं कांग्रेस अधिवेशन 1937 फैजपुर, जो एक गांव में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, जिसमें संविधान सभा के महत्व एवं कार्य बताया गया था। ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, कब कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत संविधान के गठन का बात किया गया था। और इसमें बोला गया था 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि। ठीक है, एक प्रतिनिधि, और चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा। और 3 समुदाय बनाए गए थे। 3 समुदाय में कौन थे? एक था आम मतलब जनरल, एक हो गया फिर मुस्लिम, और एक हो गए कौन? सिख, जो केवल पंजाब में था, ओनली पंजाब। ठीक है। तो इस तरह से इसे ध्यान रखिए। इसे हम लोगों ने कैबिनेट मिशन में भी देखे थे। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ तक हम लोग फिर उसके बाद देखते हैं जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव होता है, जिसमें कितने सदस्य थे? 296 सदस्य थे, 296 सदस्य। जिसमें देखते हैं कांग्रेस जीतते कितने? 208, और 73 मुस्लिम लीग को मिलता है, और 15 अन्य अदर्स को मिलते हैं। ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कि मुस्लिम लीग से खुश नहीं थे, और वे प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने की घोषणा करते मोहम्मद अली जिन्ना। कब? 16 अगस्त 1946 को, क्योंकि उनको पृथक राष्ट्र की मांग की बात थी, और वे अलग संविधान की बात कर रहे थे कि हम अपना एक अलग संविधान बनाएंगे, पृथक राष्ट्र यानी कि पाकिस्तान के लिए। तो देखते हैं मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा करते कब? 16 अगस्त 1946 को। ठीक है। सभी क्रम में है, जुलाई में संविधान सभा हुआ, फिर 16 अगस्त को हम लोग प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है। ठीक है। तो अंतरिम सरकार का गठन की बात से सहमत नहीं था। ठीक है। अंतरिम सरकार के पर सहमति नहीं थी, किसका? मुस्लिम लीग का। ठीक है। चुनाव परिणाम और संविधान सभा पर सहमत नहीं थे, इस पे भी सहमत नहीं थे, क्योंकि वो अलग संविधान की बात कर रहे थे, मुस्लिम लीग और पृथक राष्ट्र के लिए और पाकिस्तान के लिए। ठीक है। और पाकिस्तान की मांग किया गया प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस में, और पृथक संविधान की भी बात किए थे। ठीक है। और मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा कब की? 16 अगस्त 1946 को। और इसी बात को, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया, इसे अबुल कलाम आजाद ने बोला था कि भारत के इतिहास में इस दिन को काले अक्षरों में लिखा जाएगा। मतलब 16 अगस्त 1946 को भारत के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा, जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया गया था 16 अगस्त। ये कौन बोले थे? अबुल कलाम आजाद। और काले अक्षरों में लिखा जाएगा किसको? 16 अगस्त 1946 को, भारत के इतिहास को। इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये कथन किसका था? अबुल कलाम आजाद का। ठीक है। उसके बाद देखते हैं 24 अगस्त 1946 को क्या होता है? प्रत्यक्ष मतलब अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। ठीक है। 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, और 24 अगस्त को क्या हुआ? अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से देखेंगे, लेकिन हम क्रम के लिए, जैसे क्रम में हम लोग को सिस्टमेटिक दिमाग में बना रहे मैप, इसके लिए हम यहाँ पे इसे लिख दिए हैं। फिर देखते हैं संविधान सभा का पहली बैठक हुआ चुनाव के बाद, वो कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को हुआ, जिसमें देसी रियासत और मुस्लिम लीग दोनों ने भाग नहीं लिया था।
दोनों ने भाग नहीं लिया था, सिर्फ कांग्रेस भाग लिए थे संविधान सभा के अधिवेशन। और वहां पे सबसे बुजुर्ग आदमी सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसलिए इनको उस समय अध्यक्ष बना दिया गया था। कब? 9 दिसंबर 1946 को पहला संविधान सभा का अधिवेशन हुआ था उसमें, ठीक है। उसके 2 दिन बाद फिर देखते हैं सेकेंड अधिवेशन होता है 11 दिसंबर 1946 को। तो इसमें अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद अस्थाई अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और इस समय अस्थाई अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। इसमें मुस्लिम लीग भी भाग लेते हैं और देशी रियासत भी भाग लेते हैं। और संविधान सभा के जो सदस्य था इसको पुनर्गठन की बात किया जाता है, तो 299 कर दिया जाता है, ठीक है यहाँ पे। और उसके बाद जब संविधान को अंगीकार किया गया था, अपनाया गया था, तो उस समय 299 में से 284 सदस्य ही संविधान सभा के प्रेजेंट थे, ठीक है, जिसे अभी हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखते हैं 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था। इसे ध्यान रखें, कब अंगीकृत किया गया था भारत के संविधान को? 26 नवंबर 1949 को। इसे याद रखिए दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं ब्रिटिश युग में केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत संसद के अध्यक्ष के पद सबसे पहले कौन संभाले थे? जीवी मावलंकर, ठीक है। इसे ध्यान रखें, ब्रिटिश काल और आजाद भारत दोनों के पहले संसद के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, इसे ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में जान लेते हैं, ये ब्रिटिश काल में 1946 से 14 अगस्त 1947 तक रहे थे, ठीक है। उसके बाद प्रथम लोकसभा अध्यक्ष इन्हीं को कहा जाता है, माना जाता है, क्योंकि ये आजाद हुआ तो उस समय भी थे, ठीक। और 1937 से 1947 तक मतलब क्या कि बम्बई प्रांत के लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष थे, ठीक है। 1937-1947 के दौरान बम्बई प्रांत के लेजिस्लेटिव असेंबली के भी अध्यक्ष जीवी मावलंकर साहब थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न भारत संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रभुसत्ता संपन्न, देख लीजिए इस वर्ड को ध्यान, प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए तो आप लोग जीवी मावलंकर नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टिक करिएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ब्रिटेन के पीएम थे क्लीमेंट एटली। इनका घोषणा होता है 20 फरवरी 1947 को, और ये घोषणा करते हैं कि 30 जून 1948 को भारत छोड़ देंगे, ब्रिटेन भारत छोड़ देगा। क्योंकि उससे पहले से कौन? चर्चिल थे, उसका चुनाव हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो ये क्लीमेंट एटली बनते हैं लेबर पार्टी से, ठीक है। और इनका सोच उदारवादी रहता है भारत की आज़ादी के प्रति लेबर पार्टी वालों का, ठीक है। तो ये 30 जून 1948 को भारत छोड़ देंगे, ऐसा बात बोलते हैं कि भारत में मुस्लिम लीग द्वारा लगातार पृथक राष्ट्र की मांग किया जाता है, पाकिस्तान की मांग यानी कि, और जिसे कैबिनेट मिशन में ठुकरा दिया गया था। लेकिन प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा, पृथक राष्ट्र की मांग उसमें भी की जाती है। संविधान सभा को भी वो एक्सेप्ट नहीं करते, सहमत नहीं बनाते हैं। अंतरिम सरकार जब गठन होता है तो उसमें भी वो भाग नहीं लेते, लेकिन जब वायसराय के द्वारा उन्हें बोला जाता है तब उसके कुछ सदस्य उसमें शामिल होते हैं, जिसे हम लोग देखेंगे अभी। तो इस तरह से देखते हैं कि हमेशा पृथक राष्ट्र की मांग हो ही रही थी। इसी बात पे बोलते हैं क्लीमेंट एटली कि अगर भारतीय बोर्ड फैसला नहीं कर पाते हैं कि कौन सत्ता संभालेगा भारत का, तो ब्रिटेन स्वयं विचार करेगा कि सत्ता किसे और कैसे दिया जाए। तो इस बात पे ये क्लीमेंट एटली घोषणा करते हैं। उसके बाद होता ये है कि वेवेल जो था यहाँ का वायसराय, वेवेल के जगह पे कौन आते हैं? माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भेजा जाता है। माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा था, क्योंकि ये बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे। और ये तो वेवेल तो यहाँ शासन करने आए थे, ठीक है, मतलब वायसराय थे, ये शासन करने आए थे। और माउंटबेटन क्या थे यहाँ पे? ये प्रभावशाली व्यक्ति, ये समझौता करने आए थे, तो इसलिए माउंटबेटन को भेजा गया था। और ये बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति थे। और इसी के समय में माउंटबेटन जैसे होता था ना कि पहले वायसराय, एक वायसराय इंग्लैंड चले जाते थे जहाँ से तो दूसरा आते थे, लेकिन माउंटबेटन के समय ये हुआ, माउंटबेटन बोले थे कि आप वहीं रुकिए, हम आएंगे तब आप इंग्लैंड आइएगा, क्योंकि इनसे कुछ बातें करनी थी। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने संविधान सभा देखे, आप लोग बहुत अच्छे से समझे होइएगा। और अब हम लोग देखेंगे अंतरिम सरकार अगले वीडियो में, और वही मिलते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।